दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक अंक का गुना, दो अंक का गुना और तीन अंक का गुना करना सीखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से गुना करना अगर आप सीख लेते हैं ना तो आपके जीवन में कोई भी गुना का सवाल आता है तो आप फटाफट उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, 2 का गुना करना है 4 में, यानी ये क्या है हमारा गुना का चिन्ह है, यानी 2 का गुना करना है 4 में। अब तो हमको पता हो गया कि इस 4 का गुना करना है 2 में या 2 का गुना करना है 4 में। तो देखिए गुना तो करना यह तो हमको पता है, लेकिन गुना करने से पहले हमको ऐसा क्या पता होना चाहिए कि जिसको यूज करके हम इस गुना को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए जिस संख्या से गुना करना है ना, अगर इस संख्या का टेबल यानी पहाड़ा आपको याद है ना, यानी 4 का पहाड़ा अगर आपको याद रहेगा ना तो ये गुना आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे? यानी 4 का गुना करना है हमको 2 में ना, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 2 बार। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 4 का पहाड़ा दे देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 से 20 तक का पहाड़ा हर दम के लिए याद कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2 से 20 तक का पहाड़ा हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। तो आप देखिए इस 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, तो 4 एकम 4, 4 दूनी की हटें 2 बार में आपका 8 हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा ठीक इसके सामने यहाँ पर आपको 8 जो है लिख देना है और यही हो गया हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर। अब ये रहा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको भी बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए करना क्या है यहाँ पर देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इन्हें 4237 में आपको 23 से गुना करना है। कैसे करेंगे? क्या आपको 23 का पहाड़ा याद है? नहीं याद है, फिर भी हम गुना करेंगे बड़ी आसानी से। देखिए गुना करने का रूल क्या है कि आपको बारी बारी से गुना करना होता है। तो सबसे पहले हम इस 3 का गुना करेंगे इन सभी संख्याओं में, उसके बाद फिर 2 का गुना करेंगे सभी संख्याओं में। समझ रहे हैं ना? अब देखिए 3 का गुना कर रहे हैं सभी संख्याओं में, तो अगर आपको 3 का टेबल पहले से याद रहेगा तभी ना आप गुना कर पाएंगे। तो 3 का टेबल अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 3 का टेबल दे देता हूँ, उसको देख देख कर इस गुना को सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहला काम कि इस 3 का टेबल पढ़ेंगे हम कितने बार? 7 बार, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 7 बार। चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते के 21, यानी 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो आपका 21 आएगा। तो 21 जो है ना ऐसे लिखा जाता है 21। तो 21 का जो ये दाहिने अंक है ना, यानी दायां साइड वाला अंक, इसको हम लिखेंगे 21 का 1, और जो बाएं साइड वाला अंक ये 2 है ना, ये हमारा हारसिन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी कैरी हो जाएगा। अब देखिए हम 3 का गुना 7 में कर दिए तो 21 है, 21 का 1 लिखेंगे, 2 हमारा हारसिन हो गया। अब इसी 3 का गुना हम इस 3 में करेंगे, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 3 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिके 9, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आपका आएगा 9। समझ रहे हैं ना? अब देखिए 9 आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 हारसिन है, तो 9 में 2 हारसिन जोड़ेंगे, तो 9 में 2 हारसिन जोड़ेंगे तो 9 10 11 हो जाएगा। तो 11 जो है ऐसे लिखा जाता है ना। तो जब भी डबल संख्या आएगा तो आपको दाहिने साइड वाला अंक लिख देना है, यानी 11 का 1 लिखेंगे, और ये वाला जो एक है आपका फिर से हारसिन हो गया, यानी कैरी हो गया। अब देखिए अब फिर 3 का गुना करेंगे इसे 2 में, यानी 3 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार? 2 बार। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 6 हो गया ना। अब 6 में इस हारसिन को जोड़ लेंगे, तो 6 में एक हारसिन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7। तो ठीक इसके सामने 7 लिख देंगे, और फिर इस 3 का गुना करेंगे इस 4 में, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 4 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आपका आएगा 12। तो आपको ठीक 4 के नीचे यहाँ पर आपको 12 जो है ना ऐसे लिख देना है। अब देखिए हमने 3 का गुना इन सभी संख्याओं में कर दिया, यहाँ पर हमारा आ गया है। अब देखिए फिर 2 का गुना कर रहे हैं इन सभी संख्याओं में, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा समझना है। करना क्या है, ये जो गुना करके हमने पहला यहाँ पर नंबर लिखा है ना दाहिने साइड में, ये पहला नंबर जो है ना इसके सामने आपको गुना करके दूसरे संख्या से नहीं लिखना है, इसके सामने आपको ऐसे क्रॉस कर देना है, यानी गुना का चिन्ह लगा देना है। अब फिर इस 2 का गुना करेंगे 7 में, और लिखना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 7 बार। तो अगर आपको 2 का टेबल याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार? 7 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते के 14, यानी 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 14। तो 14 का हम 4 लिखेंगे यहाँ पे, और ये वाला जो 1 है ये हमारा कैरी यानी हारसिन हो जाएगा। अब देखिए फिर 2 का गुना करेंगे हम इस 3 में, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 3 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 6 हो गया ना, लेकिन यहाँ पर एक हारसिन है, तो 6 में एक हारसिन जोड़ा जाता है, तो 6 में एक हारसिन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 7,
तो ठीक सामने सामने आपको लिखना है। और फिर 2 का गुना करेंगे इस 2 में, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 2 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। कोई हाशिन जोड़ने वाला नहीं है, यानी आपको यहाँ पर 4 ही लिखना है। अब देखिए फिर इस 2 का गुना करेंगे इस 4 में, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 4 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 2 चौका 8, यानी 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 8। तो आपको ठीक सामने यहाँ पर 8 लिख देना है। अब देखिए आपको एक ऐसे लाइन खींचना है। अब इसको लिखने के बाद आपको आंसर करना है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 के नीचे कुछ भी संख्या जोड़ने वाला नहीं है, तो आपको 1 लिख देना है। यहाँ पर 1 में 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5, 7 में 7 जोड़ेंगे तो आपका होगा 14, तो 14 का हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और फिर एक हमारा हाशिन। अब देखिए 2 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और एक हाशिन है, यानी यहाँ पर 7, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9। 9 हो गया। अब ये हो गया हमारा इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को आप समझ लीजिए और कोई भी गुना आपके सामने आता है तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 32,843 में आपको 542 से गुना करना है। कैसे करेंगे? तो इसमें भी बारी बारी से गुना करेंगे। सबसे पहले इस 2 का गुना इन सभी संख्याओं में करेंगे, उसके बाद 4 का गुना सभी संख्याओं में करेंगे और उसके बाद अंत में इस 5 का भी गुना सभी संख्याओं में करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 2 का गुना करेंगे इस 3 में। तो अगर आपको 2 का पहाड़ा याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो इस 2 का गुना हमको करना है इसमें, तो 2 का पहाड़ा आपको याद रहना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 2 का पहाड़ा दे देता हूँ। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 3 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, यानी 6 आएगा। तो ठीक इसके सामने यहाँ पर आपको 6 लिख देना है। लिख दिया हमने। और फिर 2 का पहाड़ा पढ़ना है इस 4 के बार, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 4 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 2 चौके 8, यानी ठीक आपको इसके सामने यहाँ पर आपको 8 लिख देना है। लिख दिया हमने। और फिर 2 का गुणा करेंगे 8 में। तो जो अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो 2 8 का होता है 16। तो 16 जो है ऐसे लिखा जाता है ना, तो 16 का जो दाहिने साइड वाला अंक है हम यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला जो 1 है हमारा हाशिन यानी कैरी हो जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी को हो जाएगा 4 और एक हाशिन है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे इस 3 में, तो 2 तिहाई के हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 हो गया। अब देखिए जो पहला संख्या है ना गुना करके हमने लिखा है, इसके सामने हम ऐसे क्रस कर देंगे। क्रस कर दिया। अब इस 4 का गुना करना है हमको 3 में, तो 4 का गुना करेंगे 3 में, तो 4 3 होता है 12, तो 12 जो ऐसे लिखा जाता है, तो 12 का जो है हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और ये वाला 1 हमारा हाशिन। अब 4 का गुना करेंगे 4 में, तो 4 चौका 16 और एक हाशिन है, तो आपका 17 का 7 हो जाएगा और फिर आपका एक हाशिन हो जाएगा। फिर 4 का गुना करेंगे 8 में, तो 4 8 के 32 और एक हाशिन है, तो आपका 33 का 3, 33 ऐसे लिखा जाता है ना, तो 33 का ये वाला 3 हमने यहाँ पे लिख दिया और ये वाला 3 आपका फिर से कैरी हो जाएगा यानी हाशिन हो जाएगा। अब देखिए फिर 4 का गुना करेंगे इस 2 में, तो 4 दूनी का 8 और यहाँ पर 3 हाशिन है, तो 8 3 हो जाएगा 11, तो 11 को हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये वाला जो 1 है हमारा फिर से हाशिन हो गया। अब इस 4 का गुना करेंगे हम इस 3 में, तो 4 3 हो जाएगा 12 और एक हाशिन है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 13 हो गया। अब देखिए हमने 2 का भी गुना सभी संख्या में कर लिया और 4 का भी गुना सभी संख्या में कर लिया। अब इस 5 का गुना हम सभी संख्याओं में करेंगे। तो 5 का तो गुण को करना है, लेकिन उससे पहले आपको जो भी ये सेकेंड नंबर लाइन है ना, इसमें हमने गुना करके यहाँ पे लिखा है ना, तो ये जो पहला नंबर है ना, इसके सामने भी आपको ऐसे क्रश कर देना है, तब जाकर आपको इस 5 का गुना करना है इस 3 में और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो 5 का पहाड़ा आपको पढ़ना है कितने बार? 3 बार। तो चलिए पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई के 15, 15 होगा ना, तो 15 का आपको यहाँ पर 5 लिखना है, क्योंकि 15 ऐसे लिखा जाता है, तो 15 का 5 लिखेंगे और ये वाला जो 1 है आपका हाशिन हो जाएगा। अब देखिए 5 का पढ़ेंगे 4 बार, तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 होगा और एक हाशिन है, तो आपका हो जाएगा 21, तो 21 का हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये जो 2 है आपका फिर से हाशिन हो गया। और फिर 5 का गुना करेंगे 8 में, तो 5 8 का होता है 40 और यहाँ पर 2 हाशिन है, तो 40 में 2 हाशिन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 42। तो 42 का जो 42 जो लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है, तो 42 का हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और ये 4 हमारा फिर से हाशिन हो गया। अब देखिए फिर 5 का गुना करेंगे 2 में, तो 5 दूनी को होता है 10 और 10 में 4 हाशिन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 14। तो 14 का हम यहाँ पर
4 लिखेंगे और ये वाला फिर से हमारा हार्सिन। अब देखिए फिर 5 का गुना करेंगे 3 में, तो 5 तिया 15 और एक हार्सिन है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 16। तो आपको 16 जो है लिख देना है। अब देखिए जब इतना काम हो गया तो आपको करना क्या है, सिंपल से एक लाइन खींचना है और इन सभी संख्याओं को आपको प्लस कर देना है। तो देखिए 6 के नीचे कोई भी संख्या जुड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पर आपका 6 होगा। और यहाँ पर देखिए इस 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 10 का 0 हार्सिन 1। अब देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है 6 है और यहाँ पर क्या है 5 है। तो देखिए 6 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 18। लेकिन यहाँ पर एक हार्सिन है तो 19 हो जाएगा, 19 का 9 लिखेंगे और फिर से आपका एक हार्सिन हो जाएगा। अब देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और ये वाला एक मिलकर 9 और ये वाला एक हार्सिन है, तो आपका हो जाएगा 10, 10 का 0 और फिर से आपका एक हार्सिन। अब देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में जो 2 जोड़ेंगे 9 और 9 में एक हार्सिन जोड़ेंगे तो फिर से आपका 10 का 0 और फिर से आपका एक हार्सिन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 और एक हार्सिन है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 8। अब देखिए 1 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 और ये वाला 1 में कोई भी संख्या जुड़ने वाला नहीं है, तो आपका 1 हो जाएगा। यानी आपका आंसर जो है ना यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से 1 अंक का गुना, 2 अंक का गुना और 3 अंक का गुना, इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। और आगे से भविष्य में अगर आपके सामने कोई भी गुना का क्वेश्चन आता है तो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी मैं तरीका बताऊँ उस तरीका को यूज करके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी बेसिक मैथ की तैयारी जो है ना हमेशा चलती रहे और आप भी 0 लेवल से हीरो तक जाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।